हाँ जी, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त उपासना राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो है कि आज हम रीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स देखेंगे जो रीट प्री और मेंस दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीट प्री के बारे में देखें तो रीट प्री के लिए सबसे पहले CDP। सब बच्चों को यही क्वेश्चन होता है कि साइकोलॉजी के लिए अच्छी बुक कौन सी है, कौन सी बुक को हम प्रीफर करें। तो फ्रेंड्स, मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मुझे जो बेस्ट लगी मार्केट में वो है ये सुभाष चारण सर की बुक है। लेखक हैं इसके मनोज हरिदत्त शर्मा। ठीक है जी, ये RBD पब्लिकेशन की है, आप देख लो। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ऐसे तो धीर सिंह थवाई सर की भी बुक है, वो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इसके मुकाबले थोड़ी अच्छी कठिन लगी मतलब। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही बुक है। देख लो आप, सुभाष चारण सर, मनोज हरिदत्त शर्मा लेखक हैं इसके। ठीक है, दूसरी जो अहम चीज़ है इसमें वो ये है कि इसमें ना हर टॉपिक के बाद MCQs दिए हुए हैं और काफ़ी सारे MCQs दिए हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अपना फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि और विकास के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हैं, साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो अपना पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने जो पहला रीड दिया था उसके सारे क्वेश्चन इस बुक में से आए थे। सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बता रही हूँ। और मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी, उन्होंने भी रीड दिया था, उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। उनके 137 मार्क्स बने थे और उन्होंने पता सिर्फ इसी बुक को पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था और MCQs निकाले थे। ठीक है, तो मैं अगर पर्सनली मेरी पूछो, मेरे एक्सपीरियंस से पूछो, तो मैं इसी को सजेस्ट करूँगी। मैंने गलती करी थी कि मैंने इस बुक को टाइम से नहीं लिया, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी फर्स्ट टाइम रीड देने में। देखो फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एग्ज़ाम देती रहती हूँ, तो सही एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें एक प्रॉपर मटेरियल अपने पास आ जाता है ना, तो हमें टेंशन नहीं होती कि हम जो भी पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। इसलिए मैं आपको मेरे मेरे अनुभव से प्लस मेरे सिस्टर के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बेस्ट बुक है। और आप देख लो, मैंने तो आप इसको इतना रंगा चंगा कर दिया है ना कि आप इसकी हालत देख के समझ सकते हो। एक एक शब्द इसका, क्या एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप छोड़ सकते। ठीक है, साइकोलॉजी हो गई। अब अपना है हिंदी और जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहो दूसरा। तो जो बच्चे फर्स्ट सब्जेक्ट अपना हिंदी लेना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध आती है ना, कक्षा 9 से 12 वाली, ये बेस्ट है। ये क्योंकि आपको है ना कोई PhD तो करनी नहीं है, आपको सिर्फ अपना वही तो करना है ना, पास ही तो करना है, उसको क्वालिफाई तो करना है। तो इसमें से उतना कंटेंट आ जाता है जो हमारे पेपर को क्वालिफाई करवा दे। तो मैं तो यही कहूँगी कि यही पढ़ना। और अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ पढ़ने का मन करे तो ये मानस की पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके और भी एग्ज़ाम्स में काम आएगी। मानस पब्लिकेशन की, मेरी तो फट गई थोड़ी सी, ये मैंने बहुत पढ़ी हुई है। देखो पूरी मैं क्या बुक्सों को, इनकी हालत देख के ही आप समझ सकते हो कि मैंने इनको कितना पढ़ा है और पढ़ती भी हूँ। ठीक है, तो ये बेस्ट बुक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आप लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लेते हो, नहीं सॉरी, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लेते हो, तो उसके लिए है ये मेरे पास मदर्स की। हालांकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो लेकिन मैंने फिर भी बच्चों को क्या पढ़ने में दिक्कत होती है, हिंदी इंग्लिश का इशू रहता है। और आपको वही वाली बात दोबारा कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग तो करना है, तो इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मदर्स की आती है, ये मदर MEH पब्लिकेशन की, इंग्लिश की। तो ये बेस्ट है अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो। ठीक है, इतना हुआ। अब अपन चलते हैं कौन से टॉपिक पे, अपना SST। देखो SST का ऐसा है कि वो आप देख लेना कि आप उसमें क्या पढ़ना चाहते हो। मैं तो यही कहूँगी आपको, अगर आप SST पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो आप 3-4 हज़ार रुपये में कोई एक कोचिंग ले लो अच्छी सी।
मैं कलाम को सजेस्ट करूँगी आपको कि कलाम मुझे बेस्ट लगती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने कलाम से कोचिंग की हुई है। क्योंकि उससे क्या है, वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं, एसएसटी के पूरे पीडीएफ वगैरह दे देते हैं, और वो उतना ही कंटेंट देते हैं जितना ज़रूरी है, वो फालतू का नहीं देते आपको, इसलिए ठीक है। तो आप वो ज्वाइन कर लेना। अब हम आते हैं रीट मेंस की तरफ। तो रीट मेंस में सबसे पहले हम राजस्थान वाला पोर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर राजस्थान की जियोग्राफी की बात करें तो देखो, राजस्थान की जियोग्राफी के लिए मेरे पास हैं खुद के नोट्स, ठीक है। ये है, मैंने मतलब मेन मेरे पास कलाम के नोट्स हैं, और इन्हीं नोट्सों में मैं कुछ कुछ ऐड ऑन करती जाती हूँ, ठीक है। ये मेरी पांडुलिपि है, जो मुझे न केवल रीट, बल्कि इसी को मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ती हूँ, इसी को मैं रीट के लिए पढ़ती हूँ, इसी को मैं आरएएस के लिए भी पढ़ रही हूँ। इसमें है ना, नई नई चीज़ें जो मिलती हैं मुझे, मैं ऐड ऑन करती जाती हूँ। और देखो फ्रेंड्स, मैं फिर यही कहूँगी कि मैं आपसे सच में, आप मेरा बिलीव करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं एक एक शब्द सच बोल रही हूँ कि आपके पास बेस्ट और सेलेक्टिव मैटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं होगा ना, अब देखना, अब रीट के जैसे ही खबर आई है ना कि रीट के नोटिफिकेशन आने वाला, ये यूट्यूब पे भीड़ भाड़ मचेगी, कोई कहेगा पैनोरमा पढ़ो, कोई कहेगा लक्ष्य की गाइड पढ़ो। आपको इन फालतू चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, आपको सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। रीट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, रीट बहुत, आप है ना बहुत डेप्थ में पढ़ लेते हो, नहीं, रीट में बेसिक सी चीज़ों को छोड़ देते हो और क्वेश्चन बेसिक ही पूछा जाता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाओ, पॉइंट टू पॉइंट बनाओ। अगर आपके पास नोट्स नहीं बन पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मेरे पास सारे नोट्स हैं, मैं आपको मेरे नोट्सों की पीडीएफ बना के दे दूँगी टेलीग्राम पे। तो आपका तो भला होगा ना, और आप इनको अपने उसमें उतार लेना कहीं भी, वो क्या बोलते हैं, नोट्स बना लेना। अब आपने देखो, वो है अपने जीजीडी गौरव ज्ञानधारा सर, वो रीट के टाइम पे इतने फेमस क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने फालतू का गचड़ पचड़ बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट सीधी चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है। और रीट में वही चीज़ें आती हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें, डेप्थ में। आपको पता है पिछली बार आरएएस में आया था, उष्ट्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लोग, पता है, मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक मेरा फ्रेंड है, वो इस बेसिक से क्वेश्चन को गलत करके आया था, ठीक है। तो आपको यही कहूँगी कि बेसिक चीज़ें पढ़ो, आप ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर सच में आप सीरियस हो कि हमें करना है, तो आपको सबसे पहले अपना मटेरियल इकट्ठा करना है अच्छा वाला। ये नहीं कि आज किसी के साथ जा रहे हो, आज लक्ष्य की गाइड खरीद लाए, कल पैनोरमा की खरीद लाए, परसों दिन किसी और गाइड को खरीद लाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको खुद के नोट्स बनाने, नोट्स तो मस्ट है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप, मुझे नहीं लगता आप एक, क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ मैं, ग्रुप डी भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो यही कहूँगी कि नोट्स बनाना। और अगर मेरे नोट्स बेस्ट हैं, अगर आप कहोगे तो मेरे को तो थोड़ा कष्ट ही होगा, लेकिन अगर मेरे थोड़े से कष्ट आप लोगों का भला हो जाए। मैं ये नहीं कह रही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत करो, नहीं करो तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम ये है कि मेरे नोट्स आपके काम आएंगे, तो आप मुझे याद तो करोगे कभी ना कभी। इसलिए मैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको इनकी पीडीएफ बना के दे दूँगी, ठीक है जी, ठीक है। वही हो गया मेरा राजस्थान की जियोग्राफी का अपना, ठीक है। दूसरा है अपना, एक दूसरा टॉपिक है कि उसमें ना राजस्थान का एक परिचय वगैरह, जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के महत्वपूर्ण स्थल, राजस्थान के मंदिर वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके भी क्या, आपको उनमें भी ज़्यादा नहीं, राजस्थान के अनुसंधान के, तो देखो ये एक एक दो दो पन्ने के टॉपिक है। आपको इनके लिए ना कोई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत है ना कुछ। देखो, ये देव एजुकेशन सर के हैं, पीडीएफ है, उन्होंने, तो आपको इनको पढ़ लेना है। इनकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आप एक एक दो दो पेज खियाइए, उसमें ये प्रतीक चिन्ह वगैरह और इन सब के डाले हुए हैं उन सर ने। तो जैसे कि ये तो हो गया, हाँ, अनुसंधान केंद्र का हो गया, राजस्थान में कृषि का भी हो गया। देखो, अभी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था कि सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। ये मुझे किसी भी नोट्स में नहीं मिला, पर इन सर के नोट्स में मिला था, ठीक है।
इतना हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है राजस्थान के खेल खिलाड़ी प्रतीक चिन्ह, ये सब है ना, इनके मैं नोट्स दे दूँगी 2-2 4-4 पन्ने के। ऐसा लगेगा आपको कि हो कितना सारा पढ़ना। अगर किताब पढ़ोगे ना तो एक ही टॉपिक के 20-20 25-25 पन्ने भरे पड़े हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको बस 2 से 3 पन्ने पढ़ने हैं। उनकी PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन राजस्थान की हिस्ट्री। तो राजस्थान की हिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना और MCQs निकालना। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ये अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है ना, ये अजमेर वाली, ये इसमें से ही सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास मैटर कम पड़ता है तो आप मुझे कमेंट करना, आपको मैं PDF सेंड कर दूँगी। और आप ये मत सोचना कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं मत करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना भला कर लेना, ठीक है। आप मेरे को थोड़ा वो होगा, पर मैं आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक का PDF सेंड कर दूँगी। थोड़ा सा ही तो 10-5 मिनट लगा करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। मेरे पास तो वही अगेन अपने खुद के नोट्स बनाए हुए नोट्स हैं, कुछ कलाम के, कुछ मैंने खुद के ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये है, मैं तो इन्हीं से पढ़ती हूँ। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास हो जाएं कहीं से कलाम के नोट्स अरेंज तो कलाम के नोट्स ले लेना। मैं तो ये कहूँ अगर आपको कहीं से कलाम की क्लास मिल जाए तो वो ले लेना, ठीक है। आपके पास एक मैटर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, और पीछे पीछे उसमें आप अपनी अपनी चीज़ें ऐड करते जाना, ठीक है। तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक्स मत पढ़ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुक्स में फालतू की इतनी घचड़ पचड़ दी हुई होती है कि अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और मेन चीज़ों को भूल देते हैं। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि नोट्स पढ़ा करो, क्योंकि खुद के बनाए हुए, एक तो खुद के बनाए हुए, अब ये मेरे ना खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देने आती हूँ, चाहे भले मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए, पर मुझे इतना पता रहता है कि ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में इस जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नोट्स की ये वो होती है, और बुक में से अपन को इतना चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का अपना हो गया, राजस्थान का आर्ट कल्चर हो गई, और राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, राजस्थान की हिस्ट्री का भी मैंने बता दिया। जब आप इन सारे टॉपिकों को कर लो तो आपको अहम काम क्या करना है कि इनके MCQs निकालने हैं। MCQs तो आप जितने निकाल सको ना उतना निकालना, ठीक है। MCQs मतलब MCQs तो मैं क्या बोलूँ, MCQs आपकी सफलता की सीढ़ी है, ठीक है। और इसके लिए ये सिखवाल वाली बुक बेस्ट है, क्योंकि इसमें अब तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए ना उन सब का आए हुए क्वेश्चन दे रखे हैं सारे। इतना मतलब आपको पूरा सा पेपर इनमें से मिल जाएगा, ये है। तो इसमें और टॉपिक के अकॉर्डिंग, एक ही टॉपिक के इसमें 200 300 क्वेश्चन है। तो आप बताओ, जब एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बचेगा कहाँ से। पता है मैंने ये गलतियाँ करी थी, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था जब मैंने रीड दिया था। ओ लग रहे, मैं तो पेनोरमा ख़रीद लाई, उसको लग रही हूँ, वो याद ही नहीं हो रहा कुछ भी। और ये वही साइकोलॉजी वाली बुक, मैंने कोई 20 यूट्यूब चैनल देख लिए, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ पढ़ा रहा, कोई कुछ पढ़ा रहा। मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि काम ही नहीं कर रहा था, पता है। और उस टाइम मेरा कितना स्कोर था, 100, वो जो रद्द हुआ था उस टाइम तो मेरा ठीक था स्कोर, मुझे लग रहा था 118 थे। मैं इंग्लिश से हूँ, उस टाइम हो गया। और उसी के बेस पे फिर मेरा जो दूसरा पेपर हुआ था ना वो रद्द हो गया, उसके बाद दोबारा हुआ था, उसमें तो मैंने पढ़ी ही नहीं। फिर मुझे जो पहले वाली थी उसी से मैं दे के आ गई, क्योंकि इतनी घचड़ पिचड़ हो गई थी ना। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कम पढ़ो, मैटर सेलेक्टिव रखो, पर अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो उसी को, ठीक है। मैं अपना ज्ञान देने लग जाती हूँ बीच में, ठीक है। ये हो गया अपना MCQs निकालने, ठीक है। इतना के बाद आपको आता है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है उसके भी मेरे पास नोट्स हैं, कलाम के ही नोट्स हैं, उनकी मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगी। और RTE 2009 वो मेरे पास इतना अच्छे से तैयार है कि आपको 20 मिनट की क्लास में वो RTE आपको इतना अच्छे से धारा याद हो जाएंगे कि आप उसको कभी भूलोगे नहीं, ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ट्रिक से इतनी अच्छे से करवा दूँगी, ठीक है। तो बस इतना हो गया। अब बचा आपका SST। तो वो देखो SST वालों मैंने वही कहा था कि आप अपने अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि SST का तो बहुत बड़ा लेंदी भी सिलेबस है। तो आप देख लेना आपको कहाँ से करना है। अगर मेरे से कहोगे तो मैं भी आपको अच्छी सोर्स अवेलेबल करवा दूँगी, क्योंकि मेरा SST नहीं है, मेरा इंग्लिश है, तो मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं है।
तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और नई अब मैं क्लासेस शुरू करूँगी जिसमें मेरा मेन टारगेट है आरएएस और फर्स्ट ग्रेड, लेकिन साथ ही साथ आप उसी टॉपिक को रीड के लिए अगर आपके आ रहा है तो भी पढ़ सकते हो। अगर आपको रीड के प्रीवियस पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।